बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कि कराची में लगती है और इस साल की मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे लगी है। हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्शियल वीडियोस जो हैं उसको वायरल होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें हम बताया ये जाता है इनिशली कि जो कराची मवेशी मंडी है वहाँ का एनवायरनमेंट जो है कुछ सेफ़ नहीं है, यहाँ पे लूटामारी हो रही है। तो आज के प्रोग्राम में हम चलेंगे और बात करेंगे जो मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे भी बात करेंगे, फिर जो यहाँ पे जो बायर्स आते हैं उनसे भी बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे जो सेलर्स हैं यहाँ पे जो अपने जानवर जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से बेचने के लिए आए हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कराची मवेशी मंडी का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो इस मवेशी मंडी के अंदर अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कराची मवेशी मंडी के अंदर क्या लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने बच्चों के साथ अब कुर्बानी के लिए अपने मनपसंद जानवर जो हैं वो लेने आ रहे हैं या नहीं। दूसरी जाने हमने ये भी सुना है कि कराची की मवेशी मंडी के अंदर जानवर के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी पिछले साल की मुनस्बत ज़्यादा बताए जाते हैं और जब हमारी बायर से बात होती है तो उनका कहना है कि जानवर काफ़ी महंगे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो मवेशी मंडी की सिक्योरिटी की सूरत हाल है और दूसरी जानिब हम ये भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स को हम आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं वो कितने कंफर्टेबली यहाँ पे जो है अपना बिज़नेस कर रहे हैं। आइए चलते हैं और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कराची की मवेशी मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है उसके अंदर की क्या सूरत हाल है। आइए चलते हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शॉप साहब ये बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कि कराची में लगी हुई है और हम देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया के बाद मुसलमान कहीं नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा शॉप साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी जो कराची में अब लगी हुई है, हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा एक अच्छा माहौल भी है, फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं, विंडो शॉपिंग भी करते हैं। कुछ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे व्यूअर्स को ये बताइए क्या फ़ैसिलिटीज़ जो है वो जो यहाँ पे व्यापारी हैं, जो सेलर्स आए हुए हैं यहाँ पे, उनको किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और गवर्नमेंट की जानिब से कितने पैसे जो हैं उनसे चार्ज किए जा रहे हैं। इसमें फैसिलिटीज़ की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है सिक्योरिटी, आपका माहौल कारोबारी। उसके बाद जब आप अंदर आते जाएंगे तो हमारी सहूलियात की पूरी भरमार है। इस वक्त सबसे बेहतरीन फेस्टिवल की तरह, मेले की तरह ये मंडी लग रही है। फूड स्ट्रीट हमारे पास मौजूद है, एटीएम्स मौजूद हैं, मस्जिद है, झूले लगाए हमने बच्चों के लिए। तो एक चारों तरफ बरकी कुमकुमे लगे हुए हैं, लाइटिंग का इतना आला इंतज़ाम। तो ये सब माहौल बना हुआ है आपका घूमने का, फिरने का, कारोबार करने का। और बकरीद की आपने अपना इस्लामी त्यौहार मनाने आते हैं, उसके लिए आपको तमाम तर चीज़ें मुहैया हैं यहाँ पर। एम्बुलेंसेस हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, डॉक्टर हैं, इंसानों के, जानवरों के। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है सहूलियात की। तो अच्छा शॉप साहब, सेकेंडली ये बताइए, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ कंट्रोवर्शियल सी जो है वीडियोस वायरल हो रही हैं कि यहाँ पे व्यापारियों से जानवर छीने जा रहे हैं या अगर हम बात कर लें कैश की, तो आपने जैसा कि बताया कि जो फर्स्ट स्टेप है वो सिक्योरिटी है। तो आप क्या समझते हैं कितनी रियलिटी है इन जो सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल्स हो रही हैं, इनके पीछे कितनी रियलिटी है? इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। वो सरजानी में छिने हैं जो जानवर, उनके छिने और वो पुलिस ने रिकवर कर लिए, शायद अभी डाकू भी पकड़े गए वो। तो उनका हमारी मंडी से कोई वास्ता नहीं है। वो सरजानी की भैंस कॉलोनी की मंडी से लिख लेते, वहाँ उनके साथ वो वाक़या पेश आया, हमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा ये भी बताइए कि यहाँ पे पार्किंग के किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं। हम देख रहे थे अभी जब हम अंदर आए हैं, बड़ा स्मूथली हम एंटर हुए हैं। तो जो प्राइवेट पार्किंग है वो क्या है, और ज़रा व्यूअर्स को ये भी बताएं कि अगर जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आना चाहते हैं तो ये जो गाड़ी के ऊपर आप लोग स्टिकर प्रोवाइड करके देते हैं उनको, उसके क्या चार्जेस हैं? देखिए, पिछले साल यही स्टिकर 6500 रुपये का था और मोटरसाइकिल का 3000 का। हमने इस पर 50% डिस्काउंट दिया और इसको 3250 रुपये और 1500 रुपये का कर दिया। इससे फैमिलीज़, जो आपका जुमला है कि, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ इस टिकट को अवेल कर रही हैं।
और वो अंदर आते हैं, फूड स्ट्रीट के भी मज़े ले रहे हैं, झूलों के भी ले रहे हैं और जानवरों को भी देख के महसूस हो रहे हैं। अच्छा, सही। दूसरा ये भी बताएं, हम अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं बकरीद के अंदर, तो कैसा रिस्पांस आपने देखा है कराची हाइट्स की जानिब से? अगर हम बात कर लें बाइंग साइड पे, तो कितने % जानवर जो है अभी तक सेल आउट हो चुके हैं? देखें जी, अभी ईद में पड़े हैं 4 दिन और अभी तनख्वाह का आज पहला दिन है। बड़ी डिपेंड करती है आपकी हर ख़रीदारी तनख्वाह के ऊपर। सैलरी पर्सनस बहुत हैं कराची में, तो और इस वक्त हम तो वो कार्ड वगैरह सिस्टम है, गेट पास से जानवर बाहर जाता है, तो आप ये कह लीजिए 55 से 60% माल बिक चुका है। और बल्कि मैं आपके कैमरे के और आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी कहूँगा कि कुछ र्यूमर्स ये भी हैं कि शायद बहुत माल आ गया और बहुत कुछ हो गया, तो एक दफ़ा जाके देखें कि अब रह कितना माल गया है। तो कराची वाले ये ना हो कि सस्ते के इंतज़ार में अपनी कुर्बानी महंगी करें तो उससे पहले कि मज़ीद दोबारा महंगाई हो, आज जानवर बड़े मुनासिब रेट में है और बहुत अच्छा और तंदुरुस्त जानवर हमारे पास खड़ा हुआ है, तो अपनी ख़रीदारी को मुकम्मल करें। इस इंतज़ार में ना रहें कि कोई मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा या कोई सस्ता हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है अब। सही। तो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, आप ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता होगा डेली बेसिस के ऊपर, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती होंगी जिसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो किस किस्म की एक्टिविटी है, किस टाइम आते हैं ऑफिस और वापसी कब जाना होता है? आपका क्या ख्याल है ये बताइए सर? 24/7 विद लास्ट 55 डेज। थैंक यू। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि कहाँ से आए हैं और जानवर लेकर आए हैं, ये बताएं कि इस मंडी के अंदर आपको किन मुश्किलात का सामना है? क्या ये मंडी की जो इंतज़ामिया है वो आपसे ताउन कर रही है? और दूसरी जानिब ये भी बताओ कि सिक्योरिटी के यहाँ पे कैसे इंतज़ाम हैं? हम ज़िला रहीम यार ख़ान से आए हैं और यहाँ के सिक्योरिटी जो है वो हमसे बहुत ताउन कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं आ रहा और हमें कोई परेशानी नहीं आ रही। सही। अच्छा, ये भी बताओ, क्या यहाँ पे कोई चोरी चकारी के भी मामलात हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई मसला भी नहीं है हमें। और जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो हमसे बहुत ताउन करती है, दिन में तकरीबन 3-4 बार चक्कर लगाते हैं, कोई मसला हो तो हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। तो ये जानवर का खाना पीना जो है, पानी के कैसे इंतज़ामात हैं यहाँ पे? क्या इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे पानी आपको मुयस्सर किया जा रहा है? पानी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तकरीबन 9 से 9:30 बजे तक पानी आ जाता है, हमें पहुँचा देते हैं। यहाँ पे पानी का भी मसला नहीं आ रहा। सही। अच्छा, कितने जानवर लेकर आए हो आप? और क्योंकि कराची में तो कराची के जो लोग हैं वो बड़ा दिल खोल के कुर्बानी करते हैं, तो कितने जानवर लेकर आए हो? अब तक कितने बिक गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह 30 जानवर लेकर आए थे हम, 28 बिक गए हैं, बाकी 2 बच गए हैं, 2 बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी बिक जाएंगे। भाई साहब, ये बताइए कहाँ से आए हैं कराची, कितने जानवर यहाँ पर लेकर आए थे आप? और दूसरी जानिब ये भी बताएं हमें कि यहाँ के इंतज़ामात कैसे हैं, मंडी के इंतज़ामात कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मंडी के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। आपका नाम और कहाँ से आया? जी मैं नौशर फ़रोज़ हालानी से आया हूँ और जो अपना मैं 10 डंगर लेके आया था यहाँ पे वो मैंने बेच दिए हैं। माशाल्लाह रोज़ी अच्छी हुई है और यहाँ का इंतज़ाम बहुत VIP है और माशाल्लाह यहाँ पे पानी भी एक टाइम देते हैं, एक टाइम का पैसे लेते हैं। बहरहाल इंतज़ाम बहुत, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कराची वाले जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, ख़वातीन के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। तो आपने जैसा कि कहा, कितने दिन के अंदर आपके ये जानवर बिक गए थे? जी मेरे 15 से 20 दिन हो गए हैं मुझे। 20 दिन के अंदर मेरे जानवर बिक गए हैं और माशाल्लाह यहाँ कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की। फैमिली वालों के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, जो भी हैं फैमिली वाले उनको भी कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी की पार्किंग की सहूलत है यहाँ पे, फुल सिक्योरिटी है, मतलब किसी चीज़ की भी यहाँ पे टेंशन नहीं है। चोरी चकारी की टेंशन नहीं है। बंदा दिन में आए, रात में आए, सुबह में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी अपनी कहीं भी खड़ी कर दे, कोई रोकने वाला नहीं है। इंतज़ामिया यहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए इंतज़ामिया से और इस जो है पीढ़ी मंडी से। अल्लाह ताला खुश रखे सबको।
ये बताइए कौन कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान के कौन से शहर से आए हैं और कितने जानवर यहाँ लेकर आए थे? भाई हम आए हैं साहिवाल से, हड़प्पा से। जानवर तकरीबन हमारे पास इस टेंट में से 48 को 20 के सेल हो गए हैं, बकाया अभी खड़े हैं। बाज़ार की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है, नुकसान से जानवर बेच रहे हैं, कोई प्रॉफिट वाला काम नहीं है। सही। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ की इंतज़ामिया कैसी है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं यहाँ पे? इंतज़ामिया बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल जैसे घर में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है, डर खौफ वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सही। तो यहाँ पे क्या कोई चोरी चकारी के भी मामला देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि बिल्कुल आराम से सोते हैं उठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की भी। सही। हाँ। अच्छा, ये भी बताएं, जो यहाँ पे ख़रीदार आते हैं वो ये कह रहे हैं कि जानवर जो है पिछले साल की मुनस्बत इस साल महंगा है, क्या वजह है उसकी? वजह हर चीज़ महंगी हो रही है, उसकी वजह तो यही है, और तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ रही है, यही वजह है। तो कितने जो जानवर आप लेकर आए थे? 28 जानवर, 48 जानवर। तो आप कह रहे हो कि बगैर प्रॉफिट के जानवर बेच रहे हो आप? हाँ, बगैर प्रॉफिट के बेच रहे हैं, नुकसान से जानवर बेच रहे हैं। उधर से इधर बाज़ार माठा है, सस्ता बाज़ार, उधर बाज़ार ठीक था। जिस जानवर का उधर 15 लग रहा है, इधर 10-12 में सेल कर रहे हैं। सही। हालांकि कराची वाले तो यार दिल खोल के कुर्बानी करते हैं। नहीं, इधर बाज़ार चल नहीं रहा, माल ज़्यादा है, गाहक कम में। सही। अच्छा, ये बताओ, ये जानवर का पानी वानी का निज़ाम जो है वो कैसे चलता है? क्या पानी का क्या निज़ाम है यहाँ पे? क्या पानी मिलता है बर वक्त? पानी बर वक्त दे जाते हैं, जो उनने पानी की डिमांड उनकी है वो पूरी दे जाते हैं। बाकी हमें भी ख़रीदना पड़ता है पानी, उस पानी से गुजारा नहीं चलता। सही। हाँ। तो ये फ़ी जानवर यहाँ पे कितना टैक्स लिया गया है? जगह की क्या क्या कीमत यहाँ पे जो ब्लॉक लिया है, अगर आपने जगह ली है तो कितने की जगह है? वो भाई को पता है, हमें नहीं पता, इस चीज़ का पता नहीं है यार। अच्छा, ये बताइए कि जानवर ख़रीदने आए हैं यहाँ पे मंडी में, तो कैसे इंतज़ामात हैं मंडी के? अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो अब तक आप, क्योंकि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ मंडी में घूमते हुए, ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि यहाँ की जो नॉर्दर्न बाईपास पे मंडी लगी है, यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात कैसे लगे आप? नहीं सर, सिक्योरिटी तो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। यहाँ आए हैं, हमारा दूसरा तीसरा चक्कर है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, सारी इंतज़ामिया भी सही है, बेहतरीन, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त खुला माहौल है, सब कोई सिक्योरिटी वगैरह सब बिल्कुल बेहतरीन है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं कि नॉर्दर्न बाईपास की मंडी में जो है चीना जब्ती हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, तो क्या आपके किसी जानने वाले, मिलने मिलाने वालों में से किसी के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया? नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं है, हम कराची के इलाकों में रहते हैं, शहरी आबादी में रहते हैं, और आप यकीन करें ऐसा कोई वाक़या नहीं है। सर, सोशल मीडिया की तो बात पे हम इस पर रिलाय तो कर ही नहीं सकते हैं ना। बेहतरीन इंतज़ाम है और कोई नहीं है, पूरी दुनिया यहाँ आ रही है, किसी को कोई इंतज़ामात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसकी बिना पर जो एक दफ़ा जो टैक्स लगाए जानवर पे KMC की तरफ से, जो जैसे आप लेके जाते हो 500 रुपये जो ऊपर ले रही है, बस उसके ऊपर इशू है लोगों को, बाकी तो और कोई इशू है भी नहीं। बेहतरीन इंतज़ाम है, पार्किंग सब कुछ बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, कोई इशू नहीं है। तो ये बताएं कि जानवर की कीमतों में क्या इजाफा नज़र आया है पिछले साल की मुनस्बत? लोग कह रहे हैं कि जानवर इस साल महंगा है, तो इस हवाले से क्या कहें? जी, ये तो लाजमी सी बात है, जानवर तो महंगे हैं, काफ़ी महंगे हैं, और फिर वो बार्गेनिंग करते हैं, कुछ जो लोग देने के लिए आते हैं दे भी देते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों से माल जानवर लिए, बेहतरीन दिए इन्होंने हमारे हिसाब से, जो हमने जितने रेंज में थे हमें मिल गया जानवर। तो कुछ कहीं महंगे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कीमत बताता है, कोई लोग अच्छे हैं, जैसे भाई लोगों से जैसे लोग अच्छे हैं वो पैसे ही डिमांड ही अच्छी करते हैं, तो फिर उनसे अच्छा मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ज़बरदस्त है। कि कौन पाकिस्तान के कौन से इलाके से आए हैं कराची में, और कितने जानवर जो है लेके आए थे कराची? हमारे पास जानवर टोटल भाई बनते 35 थे, और जंग और हमारा ज़मींदार जंग है। सही। तो फार्म कैटल गिरवाल कैटल एंड डेयरी फार्म है हमारा। सही। अच्छा, ये बताएं, हमारी यहाँ पे ख़रीदारों से बात हो रही है तो उनका कहना है कि जानवर जो है पिछले साल की मुनस्बत इस साल महंगा है, तो क्या वजह है उसकी? नहीं भाई, मैं नहीं समझता कि महंगे की बात नहीं है, लेकिन लोगों के ये समझने के पॉकेट साइज़ जो है ना वो कम हुआ है, जिसकी वजह से लोग रेट नहीं दे रहे। वरना जो है माल भी पहले से ज़्यादा आया है, मार्केट में देखते हैं मंडी में ज़्यादा है, लेकिन परचेज़र जो है वो रेट नहीं दे रहा। बाकी जानवर
अब ये भाई साथ खड़े हैं, इन लोगों ने लिए हैं जो हकीकत में वेट के एतबार से हम समझते हैं कि कम से कम 9 लाख या 10 लाख का आम रूटीन में वो माल जाना चाहिए, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से 6-6.5 लाख में जा रहा है। तो इसी तरह बड़ी जो बड़ा हैवी वेट है जो है वो 35-30 लाख के वाला जो मतलब जानवर जो है वो यहाँ 12-14-15 लाख से ज़्यादा नहीं कोई ख़रीद रहा। तो ख़रीदार जो है वो उसकी मतलब कि अप्रोच कम हुई है, वरना महंगाई के हवाले से ये साफ ज़ाहिर है कि जब मंडी में लेने वाला ख़रीदार कम होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि रेट जानवर का ज़्यादा है, वो बात नहीं है। और अखराजात मंडी ये लोग रोज़ रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। अब यही कराची मंडी का पर्ची या दूसरे से अखराजात लगा लें, 5-6 हज़ार में ये पड़ता है जानवर एक यहाँ। तो बाकी दूसरा पानी के सप्लाई, दूसरे मामला सारे डाल के टेंट है, ये आने वाले लोगों के लिए अखराजात बहुत अजाफी पहले से बहुत ज़्यादा हैं। सही। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देखें आप? सिक्योरिटी के एतबार से मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। हम अपने आप को सेफ समझते हैं कि अच्छा है यहाँ। सही। तो अब जैसे जानवर का खाना पीना है, तो क्या पानी आपको इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त पानी प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे? मैं समझता हूँ भाई ये इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी है, इंतज़ामिया इस पर गौर करनी चाहिए इंतज़ामिया को भी कि आने वाले लोग जो मेहमान हैं इनके पास उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देनी चाहिए। पानी थोड़ा मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, ज़रूरत जितनी है उतना बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। और इसके अलावा अगर लेते हैं तो ये एक ड्रम 500 रुपये का यहाँ देते हैं लोग। और इसी तरह ये चारा है, सब चारा है वो 1200-1400 रुपये मतलब टन अपना मन का दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब कि बोझ हैं, खर्चे अखराजात में काफ़ी ज़्यादा मतलब बोझ बनाती हैं आने वाले पे। तो इसका असर जानवरों की कीमत पे पड़ता है? साफ ज़ाहिर है उसका। यहाँ इस लेवल पे कल देखें 5-4 रोज़ पड़े हैं, 5-4 रोज़ में बेहतर हो जाए, परचेज़र आए, अच्छा रेट दे, ये इनकी गोल्ड लाख होगी। वरना हाल की घड़ी में यहाँ से फार्मर कमा नहीं रहा, फार्मर यहाँ से कमा नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से उसका अखराजात दूसरे मामलात पूरे हो रहे हैं। चाचा ये बताइए कि जानवर ख़रीद लिया आपने? जी 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 जोड़ी ली हमने 13 लाख में। 13 लाख में? तो क्या जानवर की कीमतें कैसी हैं? कीमतें जो माल के ऊपर है, जैसा माल है ऐसा दाम है। ठीक है माशाल्लाह। ये तो मतलब कुर्बानी है, अल्लाह के नाम का है। अल्लाह पाक बंदे को देवे, जितने को मांगे देने चाहिए, अल्लाह के नाम का है। बाकी के हालात ऐसे हमारे मुल्क के बड़ा मुश्किल है अफोर्ड करना। सही। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे मंडी में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? सिक्योरिटी ठीक है माशाल्लाह, पुलिस रेंजर लगी हुई है, बहुत अच्छा इंतजाम है बहुत अच्छा है। तो क्या कोई चोरी चकारी के मामला नहीं, देखे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। व्यापारी लोग मतलब कि बिल्कुल ऐसी कोई टेंशन नहीं है। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं सदर से, भाई दो आए, इनसे 2 जानवर ले गए, 1.5 लाख रुपया बोला इजी पैसा करवाएंगे, नहीं करवाया तो उनकी कुर्बानी क्या हो जाएगी? अब नंबर भी नहीं उठा रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो इनका पैसा 1.5 लाख रुपया इनके नंबर पे करवावें। अगर कुर्बानी करनी है तो, नहीं करनी तो फिर तो वो होएगी नहीं। अच्छा तो ऐसा भी होता है कि लोग पैसे कम दे के जानवर ले जाते हैं और बाद में पैसे नहीं देते? नहीं देते। सदर से ले गए 2 जानवर, इनसे 1.5 लाख रुपया देना है इनका, 2-3 दिन हो गए फ़ोन नहीं उठा रहे। अभी हमने इनको 10 लाख रुपया दिया, 3 लाख रुपया कह रहे थे कल दे जाना, हमने बोला नहीं। अच्छा हमारे साथ चलो, हम देंगे पेमेंट, या हमारे जानवर खड़े हैं, हम कल पेमेंट करके ले जाएंगे, लेकिन हमने इजी पैसा करवा दिया अभी। भाई साहब ये बताइए कहाँ से आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये भी बताइएगा कितने जानवर लेकर आए थे मंडी के? जानवर लेकर आए। कहाँ से आए? भावलपुर से। कितने जानवर लाए? 100। कितने बिक गए अब तक? सारे बिक गए, सिर्फ एक खड़ा है। कितने दिन हो गए मंडी में? तकरीबन 25 दिन हो गए। 25 दिन में 99 जानवर बेच दिए हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं जो ख़रीदार हैं वो कह रहे हैं कि जानवर जो है मंडी में महंगा है, तो क्या वजह है जानवर महंगा होने? भाई चराई महंगी है और आपके सामने महंगाई देखो कितनी, इसलिए महंगाई तो है ना। तो क्या टैक्सेस वैक्सेस में भी इजाफा हुआ है जानवरों के? नहीं सही है, बस इजाफा तो हुआ है काफ़ी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें पेट भर के रोज़ी दी, हम बहुत खुश हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है।
अच्छा ये बताएं कि इस मंडी के अंदर सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं? सही है, सब चीज़ ओके, इधर कोई परेशानी नहीं है। सही। तो यहाँ जानवरों का खाने पीने के जो इंतजामात हैं, पानी वानी का, वो कैसे हैं मंडी? सही है, बिल्कुल ओके, कोई परेशानी नहीं है। सही। तो क्या कहेंगे अगले साल के लिए जो जानवर लेके आना चाहते हैं, जो अब तक कराची नहीं आए हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे? कहेंगे आओ यहाँ पर, सही है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें रोज़ी दी है, उनको भी देगा। सही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब ये इतना बड़ा जानवर है, क्या नाम है इसका, कौन सी नस्ल का ये जानवर है और क्या कीमत मांग रहे हो उसकी? इसका हमने शीदा पहलवान नाम रखा है और मांग रहे हैं इसका 20 लाख। 20 लाख रुपए। कहाँ से आए हो आप? पंजाब से, कौन से शहर से? शेखपुरा से। कितने जानवर लेकर आए थे? हम लेके आए थे 24। कितने जानवर बिक गए? हमारे 6 बचे हैं, 6 बज गए हैं। 18 जानवर बिक। 18 बेच दिए। तो लोग कह रहे हैं जानवर महंगा है, क्या वजह है जानवर महंगा होने की? जानवर महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत हैं, वनडे ये सब खर्चे जो है ना बहुत खर्चे हैं। ठीक है, पलाई में बहुत खर्चा आता है। एक दिन का जो है ना बछड़ा 2500 रुपया खा लेता है। अब हिसाब कर लें कि क्या खर्चे हैं और कितने का जानवर होना चाहिए। खर्चा 10 लाख से ऊपर आ जाता है। ठीक है, बाद में रोज़ी रोटी है हर इंसान की, हर इंसान ने करनी है। वजह ये है, आप एक वक्त का खाना खाएंगे ना तो 500 आप होटल पे खाना खा जाएंगे ना, 500 का नॉर्मल। ठीक है, और बछड़ा देखे कितना बड़ा है, ये 2500 तो खा सकता है। ठीक है। अच्छा ये भी बताएं कि सिक्योरिटी के यहाँ पे किस तरह के इंतजाम हैं? नहीं, सहूलत ठीक है इस दफ़ा जो है ना सहूलत बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी भी ठीक है। उन्होंने वो कार्ड बनवा के दिए हैं। ठीक है, कार्ड जो है ना वो बड़ी सेफ्टी है, ना बछड़ा चोरी हो सकता है। वो बाहर जाना है तो कार्ड दिखाना है तो बाहर जाना है। आप बेफिक्र होकर मंडी में रहें, कोई टेंशन नहीं है। सही। तो यहाँ पे जो थोड़ा पीछे रख, थोड़ा उधर करो, थोड़ा पीछे रख। घुमा दो उसको। अच्छा ये भी बताएं कि जानवर के लिए जो खाने पीने का जो इंतजामात हैं, क्या पानी वानी आप लोगों को टाइम पे मिल रहा है यहाँ पे? जी मिल रहा है, जब से आए हैं ना मिल रहा है। जो चीज़ सही है ना वो सही है, अगर गलत करें तो वो गलत है। हाँ ये है कि मंडी के जो 4 हिस्से हुए हैं ना, इसमें थोड़ी टेंशन बनती है क्योंकि मंडी चल नहीं रही सही। कोई गाहक किधर को जा रहा है किधर को, मंडी एक तरफ होनी चाहिए सारी। तो क्या कोई चोरी चकारी के भी मामलात हैं क्या यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, ना हमने देखा है। बिना वजह हम जंजाल किसी पे फेंके तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, हमने नहीं देखा। अच्छा ये बताएं कि जानवर ख़रीद लिए हैं आपने, मंडी कैसी लगी आपको? मंडी सही लगी है। लोग कह रहे हैं कि बड़ी जानवर जो है मंडी में महंगा है बहुत, तो क्या इसमें भी कोई रियलिटी है? चीज़ पाकिस्तान में सस्ती तो है ही नहीं, तो ये इतने बड़े बड़े माशाल्लाह 2-2 साल इनको इन लोगों ने संभाला है, 3-3 साल, तो ये पैसे ही खाते हैं एक हिसाब से, तो फिर वो बेचारे बेचेंगे भी खर्चे के हिसाब से। सही। अच्छा ये बताएं कि मंडी के अंदर की सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे लगे आप? सही है, तकरीबन ठीक है। हमें तो कोई 2 नंबर ना बंदा मिला ना, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन ही बनी, तो ठीक है माशाल्लाह। तो क्या लोगों को क्या कहेंगे कि अपनी फैमिलीज़ के साथ मंडी में आ सकते हैं, बच्चों को फैमिलीज़ को घुमाने? जैसा हालात हैं, मतलब कोई मसला नहीं है मंडी में आने का। और इससे पहले मैंने 1-2 फैमिलियां देखी भी हैं जो गाड़ियों में इधर घूम रही हैं, बच्चे भी साथ हैं उनके। कितने के जानवर खरीदे आप? ये 13 लाख रुपए की। तो कीमत सही है जानवरों की? हालात के मुताबिक सही है, बहुत सही है। मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत सही। हाँ जी, क्योंकि 20 लाख रुपए वो मांग रहे थे, तो बस वो फिर हमारा ये हुआ कि हम एक दूसरे के इलाके के नज़दीक रहते हैं, या वो भी पंजाब के हैं हम भी पंजाब के हैं, तो फिर उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी है, हमें चाय वाय भी पिलाई है, और जानवर भी तकरीबन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही दे दी।
जी बिल्कुल व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने आपको जैसा कि एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है जो कि कराची नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर जो है लगी हुई है, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो क्या कह रहे हैं जानवरों के हिसाब से, और जो स्पेशली अगर हम बात कर लें मंडी की सिक्योरिटी के हवाले से या इंतज़ामात के हवाले से, तो हमें जो बायर्स हैं वो बड़े सेटिस्फाई नज़र आए। हमने ये भी देखा है कि लोग बड़ी तादाद में अपनी गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स भी लगा रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ जो है रात लेट गए भी मंडी का विज़िट भी करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स भी बने हैं और वहाँ पे भी वो अपनी मर्ज़ी के मनपसंद खाने भी खाते हैं। दूसरी जानिब जो हमारी बायर से बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि जानवर पिछले साल की मुनस्बत जो है वो महंगा है, लेकिन जब हमारी जो सेलर्स हैं जो जानवर फ़रोख्त कर रहे हैं, जब हमारी उनसे बात होती है तो उनका ये कहना है कि इतने ख़र्चे हैं, इतनी महंगाई है जिसके बायस जानवरों की कीमतें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल मंडी की सिक्योरिटी के हवाले से, तो हमें यहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पे इस नॉर्दर्न बाईपास मंडी को जो है चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके इसको बंद किया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स गेट्स लगाए गए हैं। इवन दो जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं उनको भी स्कैनिंग के थ्रू जो है वो इन एंड आउट करवाया जाता है। और जो सबसे अहम बात हमने देखी है कि ये जितने जानवर कराची मंडी में लाए गए हैं उसकी भी मॉनिटरिंग होती है। कंप्यूटराइज तमाम तर जानवरों का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास जो है वो जमा किया जाता है। जब जानवर इन होता है उसका भी सारा डाटा कंक्लूड करके अपने पास रखा जाता है, और जो जानवर सेल आउट होता है उसका भी डाटा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसको डाला जाता है। और दूसरी जानिब जब हमारी यहाँ पे व्यापारियों से बात होती है तो उनका ये कहना है कि अगर सिक्योरिटी के अलावा भी इंतज़ामात की बात की जाए, पानी की, जानवर के या खाने पीने की, तो तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो अच्छे दिखाई दिए। और जो व्यापारी हैं उनका ये भी कहना था कि जो व्यापारी अभी तक कराची मंडी नहीं आए हैं उनको चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जो है वो कराची मंडी आएँ और यहाँ आके अपना बिज़नेस करें। तो आज के प्रोग्राम के लिए अब इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।